नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में श्रावण मास का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये शिव जी की भक्ति का महीना है। सावन मास को श्रावण मास भी कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस माह में शिव जी की पूजा करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, कार्यों में आ रही मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसी वजह से देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये भक्ति का महीना है। इस कारण इन दिनों के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं, उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है और परेशानियां बनी रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन से काम हैं जो सावन माह में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो में ये भी जानेंगे कि पुरुष को एक स्त्री के साथ कौन सा काम सावन के माह में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और भोलेनाथ आपका साथ छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक भी करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, शिवलिंग पर ना चढ़ाएं हल्दी। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती का प्रतीक है। दोस्तों, अगला काम है दूध के सेवन से रखें परहेज। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन ना करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू ही होगी। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध बात बढ़ाने का काम करता है और अगर दूध का सेवन करना हो तो खूब उबाल कर प्रयोग में लाएं। कच्चा दूध प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होती है। वहीं दोस्तों, अगला काम है हरी पत्तेदार सब्जी ना खाएं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीजों में पहला नाम साग का आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना गया है। लेकिन सावन माह में साग में बात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता है। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उगाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। साग के साथ मिलकर हानिकारक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुंचते, इसलिए सावन में साग खाने की मनाही की गई है। दोस्तों, अगला काम है बैंगन खाना भी वर्जित। सावन के महीने में साग के साथ बैंगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही है। दोस्तों, अगला काम है मांसाहार से बचें। सावन माह में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है और जीव हत्या पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें। सावन में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। इसी कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं।
सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इन दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नॉनवेज खाने को पचाने के लिए पाचन शक्ति मजबूत होना जरूरी है। यदि ये खाना ठीक से पचेगा नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं दोस्तों अगला काम है देर तक नहीं सोना चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ दें, जल्दी जागें और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वस्थ लाभ भी मिलते हैं। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। दोस्तों अगला काम बताया गया है सावन में क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती है। दोस्तों अगला काम है इन लोगों का अपमान ना करें। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीव साथी, माता पिता और मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो आज के वीडियो में बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं और हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगला कार्य है बुरे विचारों से बचें। सावन माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए। अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा। मन बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन माह में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो में जानते हैं कि पुरुष और स्त्री सावन माह में इस बात का खासा ख्याल रखें और ये एक काम बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा शिव जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं और ये एक आम बात है। लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन माह में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में क्लेश ना हो। जिन घरों में क्लेश होता है, अशांति रहती है, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते हैं। सावन माह में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्द ही पूरी हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ खास काम जो सावन माह में हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव जी की कृपा आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।